देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ऑल इंडिया मंडी इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्लाह ताला सरसुल आती ऑल इंडिया मंडी इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अकरुद्दीन आती नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ऑल इंडिया मंडी इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मंडी इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोग तकलीफ आप लोगों से अपन गुजारिश करता हूँ तकलीफ रखे। इंशाअल्लाह जलसा शुरू हो चुका है। आइए नाच का प्रोग्राम पेश करने के लिए सैयद साजिद इब्राहिम साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि नाच का प्रोग्राम पेश करें। सभी से गुजारिश करता हूँ कि अपनी जगहों पर बैठे। अरे हटो यार, बराए मेहरबानी सामने का हिस्सा और बाजू का हिस्सा खाली रखें। सामने का हिस्सा मीडिया के लिए रखा गया है, सामने का हिस्सा मीडिया के लिए रखा गया है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये इलाका खाली कर दें, बराए मेहरबानी खाली कर दें। मैं वॉलंटियर से गुजारिश करता हूँ कि ये एरिया को खाली करा दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है, शहजादा हिंदुस्तान, शहजादा वतन आपके दरमियान मौजूद है। तमाम हज़रात से भाइयों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर तस्वीर रखिए। बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावल बुलंद नाते शरीफ का नजराना अकीदत पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाइए खामोशी से नाते शरीफ के चंद अशार पेश करने की इजाजत हासिल कर रहा हूँ। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, अगला तवज्जो चाहूंगा। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, जब तो हरदम मदीना मदीना रहे। दिखा दो वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दो या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन लड़ा तेरी रहमत बरसती है। खुल्लतो इससे हर पस को बाला कर दे, शहर में इसने मोहम्मद से उजाला कर दे। ऐसे मंजूर दुआ करना दीदार अता करुणा। ऐसे दुआ मंजूर दुआ करना, दीदार अता करुणा।
खुदा रोशन मेरी तुर्बत को, रोशन मेरी तुर्बत को, नूर खुदा करुणा जब वक्त नज़ारे दीदार अता करुणा, दीदार अता करुणा। वजह से शेर अल्लाह ताला कहा नामीद है अमल, नामीद है अमल अपनी पुष्ट वीरा से जरा होते हुए मिट्टी जरका का साथी यारा दिल मुस्लिम को वो सिद्ध तमन्ना दे, यारा दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, रूह को तड़पा दे। मैं आज का इजलास के लिए सदर इस्तेमाल के लिए गुलबर्गा जिले के सदर अलहाज अब्दुल रहीम नसीर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो नकीद मिल्लत डायरेक्टर असदुद्दीन साहब का इस्तेमाल करें, साथ साथ सभी मेहमानान का भी इस्तेमाल करें। अब्दुल रहीम नसीर से आज सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो कि इतनी बारिश के बाद आप लोगों का डायरेक्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं उनको एक दावत से मेरे गुलबर्गा आने के लिए रिस्पेक्ट है, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार मैं उनको खासकर मुबारकबाद देता हूँ असद साहब को कि आने वाले दिनों में वो तय कर चुके हैं कि जो भी इलेक्शन आएगा उसके बाद यहाँ से हमारे का कैंडिडेट रहेगा, ये तयकुन दिए है और इसके साथ और एक मतलब दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कर्नाटक यूनिट के सदर जनाब उस्मान गनी खुनाबाद साहब से गुजारिश करता हूं कि अपना इजारा ख्याल करें। जनाब उस्मान गनी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ಪರ್ವದಯಾಮಯನ್ನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯು ಜಗತ್ಕರ್ಷಕ ಜಗತ್ಪಾಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಅವನಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು ಮೀಸಲು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು ಮೀಸಲು ಕೊನೆಯ ಪ್ರವಾದಿ, ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ, ಮಾನವ ಕುಲದ ವಿಮೋಚಕ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಐಎಂಎನ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ನಕೀಬ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಸಾಹೇಬರೇ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರೇ, ಪಟೇಲಾಲ್ ಸಾಹೇಬರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, पदाधिकारिगणे, अभिमानीगणे, मतदार बंधुगणे, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, हम तो अल्लाह से दुआ कर चुके हैं, अल्लाह नकीब मिल्लत की तकरीर सुनने का मौका मिला है उसको, इसी तरह से बारिश को चंद वक्त के लिए रोक ले अल्लाह, चंद वक्त के लिए रोक ले अल्लाह। आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं जल्दी में बात कर लेता हूँ, आप थोड़ा तसल्ली के साथ सुनिए, थोड़ी देर के लिए। मानव बंधुगणे, नकीब
ಮಿಲ್ಲತ್ AIMI ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ತಮಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುರಿತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುರಿತಂತಹ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಕ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಕ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಭೀಮ್ ಎನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ನಾವು ಅಶಾಬಂದ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಶಹದು ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ 544 ಜನ ಮುಂದೆ ನಾವೇ ತಪ್ಪಿದ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷ, AIMI ಪಕ್ಷ ಇದರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನು? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ 25ರಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಟನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತಹ SC ಜನಾಂಗದ ಓಟನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಜನರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಿಲ್ಲತ್ ವಯಸ್ಸಾಗುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपको बहुत शांति से बैठकर तकरीर को सुनना है। ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई दूसरे पार्टी के जैसे नाटक की बात करने वाली पार्टी नहीं है। अगर ये पार्टी बात करती है तो अल्लाह की बात करती है, अल्लाह के रसूल की बात करती है, शरीयत की बात करती है। लोग कहेंगे आपको अरे पार्टी क्या है, ये पार्टी आंखों में आंख डालकर बात करने वाली पार्टी है। ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸವಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಲಾಂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿರಿ, ಇದು ಮದ್ರಸೆ ಜಾಗೃತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದು ಶಾಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಾತುಗಳು ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕತ್ತಲು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು AIMI ಪಕ್ಷ. ಅವರು ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಪಕ್ಷ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಯುವಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜನಸ್ತೋಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ನಾವು 10 ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಜನರು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯುವಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ತಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ತಕ್ಕುತ್ತದೆ? ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆ, ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿದೆ, ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನವಿದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ಜಾತಿವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾತಿವಾದಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪಕ್ಷ ಜಗತ್ತೊಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಪಕ್ಷ. ಜಗತ್ತೊಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿನ್ನ ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡ, ಅನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ, ನಾವು ಗುಲಾಮರು. ನಾವು ಜಗತ್ತೊಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಗುಲಾಮರು. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕೂಡ ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸೋಪಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. हम किसी का एक पैसे का नुकसान नहीं करते, हम किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं करते। अगर हमारे ऊपर कोई खर्च आता है, चाहे कोई पैकरार हो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, देखिए आज नकीब मिल्लत जो बातें आपके सामने रखते हैं, आपको दूसरों की बात सुनना नहीं है। नकीब मिल्लत जो हुक्म कहते हैं, उस हुक्म को आप मानना है, आपको चलना है, चलेंगे इंशाअल्लाह। वो ऐसा बोल के गए बोलेंगे, सबका साथ हुकूमत कर रहे हैं ना, वो लोग बोलेंगे जरूर, उनके बातों को तवज्जो नहीं देना है आपको। अगर उन लोगों के बातों को तवज्जो देंगे, फिर लौट के अंदर क्या हो गया? नकीब मिल्लत आंखों में आंसू निकाल कर कहने लगे, मैं आज ऐसा महसूस कर रहा हूं, कब्रिस्तान में अकेला खड़ा हूं। मैं तमाम लोगों से विचार करता हूं, तमाम लोगों से सवाल करता हूं, क्या इसका जवाब आपके पास में है? नहीं, हरगिज़ नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊं, हमारे देश के अंदर अगर कोई हमारा लीडर है तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी। आपको क्या आप मानो या ना मानो, आपका दिल मानता है या नहीं मानता है, आपको जुबान से इकरार करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे और बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। नौजवानों, बहुत बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। कौन सी ऐसी पार्टी है मुसलमानों का दिल दर्द को दिल में रखकर बात कर रहा है? कौन सा भाई कर रहा है? बताइए मेरे को। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, उन लोगों का आप सवाल करना पड़ेगा। 70,000 वोट दिए क्या? पार्लियामेंट में मुसलमानों का एक मुद्दा है तो उसके लिए क्यों बात नहीं किए? ये सवाल करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपके पास हिम्मत है तो। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, आपको खामोश नहीं रहना है, खामोश आपको नहीं रहना है। आपको एक हुक्म जैसा नकीब मिल्लत का हुक्म होता है, उस हुक्म को आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे, आप हुज्जत करते रहेंगे, आप कुछ भी नहीं पाएंगे। ನಾನು सभी के लिए विनती देंगे, बंदी लोग कहते हैं, कन्नड़ में बात करते हैं, अरे मेरी बात को कन्नड़ हिंदू लोगों के सामने रखना है। मुसलमानों से ज्यादा इस देश में हिंदू लोग नकीब मिल्लत को चाहते हैं, हिंदू लोग चाहते हैं, मुसलमानों से ज्यादा लोग चाहते हैं। मुझे कहते हैं, अरे तुम्हारा लीडर कैसा बात करता है, अरे तुम्हारा लीडर बात करने का ढंग कैसा है, कैसे कैसे गाँव पर क्लेम करते हैं। आप कहते हैं कि जुबान से नहीं कहते, आपको कहना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको सुनाना पड़ेगा। हम सब लोग मिलकर पूरे देश के पूरे लोग, हिंदू मुसलमान लोग मिलकर एक ताकत देंगे, उसका फायदा सारी दुनिया में हो जाएगा, उसका फायदा सारी दुनिया में हो जाएगा। इलेक्शन के मौके पर आज आप कुछ सिक्के देंगे, एक प्लाट देता हूं बोलेंगे, वो करता हूं, कब्रिस्तान में कंपाउंड बनाता हूं, मस्जिद को पैसा देता हूं, अरे उससे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। हम जात से मुसलमान हैं। ನಾನು ಎಂತ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಂದೇ ನಿನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಂತ ಮಾತು, ಪುರಾಣಿಯ ಮಾತು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕೈ ಬರುವಂತಹ ಮಾತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಯ ಬರುವಂತಹ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದು ಧೈರ್ಯದ ಗ್ರಂಥ, ಧೈರ್ಯದ ಗ್ರಂಥ. ಈಗ ಪುರಾಣಿಯ ಮಾತು, ಎಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಬಿಡ್ತೇನೋ अंधे इन्होंने बरेलाಗಿದೆ। हमको मारने वाला कोई मर पैदा नहीं हुआ है, नहीं होगा।
दुनिया के मुसलमानों का ईमान है, पूरे दुनिया के मुसलमानों का ईमान है, ये पागल का ईमान नहीं है। मोहम्मद बुजुर्गों, दोस्तों, इस गुलबर्गा शरीफ के अंदर आप तमाम लोगों को ये बताना है, हम यम्मा यम्मू ही सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे इंशाअल्लाह। आज इंशाअल्लाह बोले हैं, कल इलेक्शन करके जाना पड़ेगा, इलेक्शन करके जाना ही पड़ेगा। सिर्फ गुलबर्गा नहीं है, पूरे कर्नाटक स्टेट के अंदर सब हर तरफ आएंगे। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद में खुले आएंगे, बिजापुर आएंगे, बागलकोट आएंगे, हर जगह फतेह हो जाएंगे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, आपको दूसरों का झंडा नहीं पकड़ना है, अगर पकड़ना है तो महबूब उसबाई का बड़ा झंडा पकड़ना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डायरेक्टर साहब की तकरीर से पहले और मुकामी मुखबिर मौलाना जावेद आलम कासमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में अपना इज़हार ख्याल करें। मौलाना जावेद आलम कासमी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हमारे दरमियान शहर नशीन पर तशरीफ फरमा खतीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे जिले के सदर अलहाज अब्दुल रहीम मिसी साहब और खतीब मिल्लत के साथ आया हुआ वो वफद, मैं उन सबका इस तारीखी शहर में इस्तकबाल करता हूँ और दिल की गहराइयों से दुआ देता हूँ अल्लाह रब्बुल जलाल इस वफद को, इस जमात को, इस मुल्क की बका के लिए, हमारी बका के लिए अल्लाह इनको अमन व अमान में रखे। इंशाअल्लाह हमें नतीबी मिल्लत को सुनना है। मैं नौजवानों से सिर्फ 5 मिनट का खिताब करूंगा इंशाअल्लाह, 5 मिनट का। मैंने जो आयत पढ़ी है उस आयत के लिहाज से और आज का जो टॉपिक है हालात हाज़िरा, हमारे दरमियान शख्सियत है जिसको सुनने के लिए सिर्फ हम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर जो लोग बैठे रहा करते हैं। अल्लाह ने वो नेमत हमें दी है, हमें सुनना भी है और अपने आप को बदलना भी है। हमारा मुल्क इस वक्त इस सूरत हाल से दो चार है और मुल्क के अंदर फिस्ताई ताकतें जो दंदनाती फिर रही हैं। अभी आपने सुना हमारे दरमियान जो शख्सियत है उसका लक़ब है नकीब मिल्लत, जो मिल्लत का निगहबान भी है, मिल्लत का खैरखा भी है और मिल्लत का बागबान भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह उसे सलामत रखे। मेरा एक सवाल है नौजवानों से, आज हमें इस मुल्क के अंदर तो तकलीफें पहुंचाई जा रही है, क्यों पहुंचाई जा रही है? इसलिए कि हम मुसलमान हैं और हमारी आवाज उठाने वाला अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर है या मुल्क के ऐवानों के अंदर अपनी आवाज से मुल्क के ऐवानों में हलचल मचाने वाला अगर कोई है तो हमारे दरमियान मौजूद जो शख्सियत है जिसे हम नकीब मिल्लत कहते हैं वो है। लेकिन नौजवानों में आपसे कहना चाहूंगा, आज हमारे नौजवान जिस जज्बात के साथ आए हैं और उसे कहूंगा कि मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन याद रखें हमारा मुल्क इस बिगड़ती हुई सूरत हाल की तरफ जा रहा है। मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका फरीदा है, इस मुल्क को बदलने की जिम्मेदारी भी आपकी है। उसके पहले हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो हम याद रखें इस मुल्क के अंदर जो तारीख लिखी जा रही है उसके अंदर हमारा नाम बड़ी मायूसियों के साथ लिखा है। आज हम नारे तो लगाते हैं, लेकिन याद रखें सिर्फ नारों से भी काम चलने वाला नहीं है, सिर्फ जज्बात से भी काम चलने वाला नहीं है। अगर आज हमें मामूली के जरिए हमें मार दिया जाता है, हमारे नौजवानों का खून कर दिया जाता है, तो इसलिए किया जाता है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए किया जाता है कि हम एक अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, इसलिए किया जाता है कि हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामी की निस्बत रखते हैं। हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आप और मैं, हर कोई सुनता है कि ऐवान पार्लियामेंट के अंदर
अगर कोई हमारे मिल्ली मसाइल को और मिल्ली कास्ट के लिए आवाज उठाता है तो नकीर मिल्लत की शख्सियत है। आप देखें 2014 के बाद से उसने रसूलुल्लाह के ऊपर जितना अटैक हुआ है ना अंग्रेजों के जमाने में हुआ था और ना मुल्क की आजादी के बाद हुआ था, लेकिन बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं, लेकिन किसी की जबान में कुव्वत और ताक़ीद नहीं है कि उठकर खड़ा हो और करबला ये कहे कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ के वासियों याद रखो, हम जिस नबी के गुलाम हैं दुनिया के हर चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन हम अपने दीन से ईमान से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ हम जबानों के जरिए से, नावों के जरिए से, जज्बात के जरिए से नहीं, नौजवानों हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनने की जरूरत है। सच्चा पक्का मुसलमान बनने की जरूरत है। अगर आपको वाकई नतीजे मिल्लत से मोहब्बत है तो आज होना तो चाहिए था कि हर कोई सर पर टोपी लगा करके आता और कोशिश ये करता कि नतीजे मिल्लत की टोपी हमारे सर पर होती और हम दुनिया को ये बताते कि देखो हम हिंदुस्तान के अंदर हैं और हिंदुस्तान के अंदर हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे, पर मुसलमान होकर रहेंगे, मुसलमान होकर जिएंगे और मुसलमान होकर ही मरेंगे। नौजवानों आज के पैगाम आपको देता हूँ, नतीजे मिल्लत के हवाले से देता हूँ। अभी आपने उस्मान भाई की गुफ्तगू सुनी कि उस्मान भाई ने कहा कि हमारा जो मिशन है वो मिशन यही है कि हम इस मुल्क के अंदर ही है, मुल्क के अंदर ही रहेंगे, लेकिन अपने इस्लाम के साथ रहेंगे, दीन के साथ रहेंगे, शरीयत के साथ रहेंगे। दुनिया चाहे कि वो हो जाए, लेकिन हम कभी अपने नबी के दीन से एक पैसे का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इस बात को आप याद रखें। और मैं आपसे ये बात कहूंगा कि जो हालात हमारे हैं ये हालात सिर्फ नारों से बदलने वाले नहीं है, ये हालात सिर्फ जज्बात से बदलने वाले नहीं है। नौजवानों अपने आप को पक्का मुसलमान बनाने की जरूरत है, पक्का मुसलमान बना करके जिएंगे मरेंगे। आज हम देखते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, क्लिप्स आते हैं कि हमारे किसी एक नौजवान भाई को एक भीड़ भेज देती है और भेज करके उसे जय श्री राम कहलवाने पर मजबूर करती है और वो जय श्री राम कहता भी है, उसके बाद भी मार दिया जाता है। लेकिन नौजवानों आप ये बात याद रखें, ये बात याद रखें कि मौत एक दिन तय है, मौत एक मुसल्लमा हकीकत है, मौत से किसी को इनकार नहीं है। लेकिन आज ये जज्बा लेकर के जाएं कि जहां भी मरेंगे, जहां भी जिएंगे मुसलमान होकर जिएंगे और जहां भी मरेंगे मुसलमान होकर मरेंगे। आपको कुफिया कलमा कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने इस्लाम को जाहिर करें और आप जान लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए। क्यों? इसलिए कि नबी की मिल्लत वो शख्सियत है, इसलिए पार्लियामेंट के आवाज से आपको आवाज दी है, आपको हौसला दिया है, आपको जज्बा दिया है कि अगर एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट हाउस के अंदर अपनी शेरवानी के साथ, अपनी टोपी के साथ, अपनी दाढ़ी के साथ और अपने इस्लामी हुलिये के साथ 125 करोड़ को सुना सकते हैं, सुन सकती है 125 करोड़, तो आपकी 30 करोड़ की तादाद में है। आप भी अपने आप को इस्लामी शनाख्त के साथ और इस्लामी तशद्दुद के साथ और इस्लामी शायर के साथ जिंदा रहने का जज्बा रखते हैं। और ये जमहूरी मुल्क हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने इस्लाम को जाहिर भी करें, अपने इस्लाम को बनाए भी, अपने इस्लाम का प्रचार भी करें, दावत भी दें, तबलीग भी करें, मदरसे भी कायम करें, रसीदे भी कायम करें। आज ये पाकिस्तान ये चाहती है कि हम मुसलमान नाम के हो जाए और हमारा ताल्लुक इस्लाम से न रहे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आज का पैगाम मैं आपको देता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अपने इस्लामी तशख्खुस के साथ नौजवानों अपने इस्लामी तशख्खुस के साथ दुनिया के सामने जाए होते हैं, ऐसे हमें इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जरूरत है कि अपने आप को बदलें और बिरादरान वतन के सामने अपने इस्लामी तशख्खुस के साथ उनको भी कहें कि दीन आपका है, ये मज़हब आपका है, ये अमन का पैगाम इस्लाम का आपके लिए भी है और कुरान का पैगाम आपके लिए भी है। ये कब होगा जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। दारों से मसला हल होने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह हमें नबी मिल्लत को सुनना है। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ आपसे इसी दरख्वास्त के साथ कि नौजवानों आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का वादा है वांतुल आलम इन कुंतुम मुमिनीन। अब इस जमहूरी मुल्क के अंदर इस्लाम के तशद्दुद के साथ जिएंगे और जमहूरी दायरे के अंदर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने घरों से लेकर के ऐवान बारा तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का वादा है हमें इज्जत जरूर मिलेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के हालात
मजीद तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया मौलाना। आइए इस जलसे का सबसे अहम फरीज़ा बुलाए अकीदत पेश करने के लिए मैं जिलाई सदर अब्दुल रहीम मुफ्ती से गुजारिश करता हूँ कि मैं खतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूँ। मुझे बचाना संभालने की जिम्मेदारी है। खुदा करे सलामत रहे मेरी हिम्मत। एक सिरा कई तूफान से भारी है। जनाब अब्दुल रहीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि मैं नौजवान साथियों, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब रहीम खान साहब, जिले कर्नाटका के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रियासत कर्नाटका के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब उस्मान अली साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए रुकने बल्दिया मोहतरम जनाब सलीम साहब, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दोबारा किसी मुकाम से आपके दरमियान में खड़े होकर गुलबर्गा की तारीखी और मुबारक सरजमीन से बंदा नवाज की मुबारक सरजमीन से आपके दरमियान में खड़े होकर मुझे अपनी बात कहने का एक मौका मिल रहा है। ये अजीब इत्तेफाक है और अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ कि यकीनन अल्लाह हमको कामयाब करने वाला है। कि जब पहली मरतबा यहाँ से मुझे बोलने का मौका मिला उस वक्त की बारिश हुई और आज जब दोबारा आपके दरमियान में खड़ा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपनी रहमत यहाँ पर बरसा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और ये पहला सियासी जलसा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का यहाँ पर जिले की बॉडी बनने के बाद इस जलसे को यहाँ पर उसका इनेकाद अमल मिलाया गया। जैसा कि जिले के सदर मोहतरम जनाब रहीम खान साहब ने अपनी मुख्तसर तकरीर में इस बात को रखा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला रियासत कर्नाटका में जिले बीदर में, जिले गुलबर्गा में, बीजापुर में, बालाकोट में, जहां कहीं भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की साथी है वहां पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन
हर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। बलिया के इलेक्शन के सिलसिले में भी प्रधान साहब बता रहे थे कि हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, ये फैसला दिया कि कर्नाटका में नई हदबंदी की जाए और उसके बाद बंदी इंतखाबात यहाँ पर करवाए जाए। तो मैं आप तमाम के सामने खड़े होकर ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बलिया के इंतखाबात अगर गुलबर्गे में होंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार से बलिया के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। और अगर ये बंद कर दो की आवाज बहुत ज्यादा, शुक्रिया। देखा देखा मोदी हुई इसी तरह संघ परिवार के लोग हमारी हर चीज पर नजर रखते हैं। मेरे अभी दोस्तों और बुजुर्गों, अगर अल्लाह ने चाहा और असेंबली के इंतखाबात भी हो जाते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असेंबली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। अब की बार कोई किसी का अलायंस या किसी की हम तारीफ नहीं करेंगे। पिछली मरतबा जब असेंबली के इंतखाबात हुए तो काफी गुफ्तगू हुई जनाब उस्मान गनी साहब और मेरे मजलिस के रुखबा से। उस्मान गनी साहब तो वजिब थे कि नहीं साहब हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए, मगर हम तमाम ने मिलकर फैसला किया क्योंकि मजलिस की तंजीम को और मजबूत करना है, अब वो असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने तंजीमी तौर पर मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस की तंजीम को मजबूत किया है और इस इंतखाबात अगर होंगे तो उसमें हिस्सा लेंगे। तीसरी अहम बात यह है कि ये बात आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछले जो असेंबली के इंतखाबात हुए थे उसमें हमारे जनाब कुमारा स्वामी साहब की पार्टी की तारीफ की। नतीजा जो आया आपके सामने है। जब मैं इंतखाबी मुहिम कुमारा स्वामी की पार्टी के लिए हम चला रहे थे तो हस्बे आदत हस्बे रिवायत कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगा दिया कि असदुद्दीन अवैसी इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी पार्टी, मगर वो कुमारा स्वामी की तारीफ करके बीजेपी को इख्तियार पे लाना चाहते। अब जब इलेक्शन हो गए, आवाम ने अपना फैसला किया, उसको कबूल करना पड़ेगा, उसकी इज्जत करना पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान में नहीं था, मैं उम्रे के लिए जा रहा था तो कुमारा स्वामी साहब ने फोन किया और कहा कि ब्रदर वेयर आर यू। मैंने कहा कि सर मैं फिर गिरवेज पे जा रहा हूं। तो बोले मैं खुदा तारीख को हल्फ ले रहा हूं और मेरी ये गुजारिश आपसे है कि आप भी उस तकरीब में और खुशी के मौके में शामिल हो जाइए। मैंने कहा कि सर मैं तो नहीं हूं और अगर रहता भी तो नहीं आता था। बोले क्यों, ये क्या बात है? बोले कि सर मैंने कहा कि देखिए 5 दिन पहले तक
ये कांग्रेस के लोग मुझसे मेरे बारे में, मेरी जमात के बारे में, मेरी जमात के सदर उस्मान गनी के बारे में कह रहे थे कि हम बीजेपी की कौन सी टीम है नहीं मालूम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, मतलब इतने अल्काबात से हमको नवाजने के बाद मेरा जमीर इस बात की मुझे इजाजत नहीं देता और मेरी मुद्दाई मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं उन लोगों के साथ जाकर खड़ा हो जाऊं जो मेरी पार्टी पर झूठ और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। और आप कभी पूछ लेना जनाब कुमार स्वामी साहब से, मैं आपकी मजबूरी हो सकती साहब, आप बनाइए हुकूमत, मगर मैं आपको बोल रहा हूं यही कांग्रेस आपको इतना तकलीफ देगी, इतना तकलीफ देगी कि आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। आप पूछ लेना कभी उनको, कभी आएंगे, अब आएंगे, इलेक्शन है तो सब आएंगे भाग भाग के, हम भी आएंगे तो पूछना कि क्या ऐसा टेलीफोन पे वॉइस में आपसे कहा था, तो कुमार स्वामी साहब खामोश हो गए। मैं समझ गया इनकी खामोशी क्या है और हुआ वही। पहले ही दिन से कांग्रेस आदत से मजबूर है, याद रखो आप। अगर आज के जलसे में अगर कोई कांग्रेसी छुप के बैठ के मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उन दुश्मनों से भी आज मुखातिब हूं। और आज के जलसे में कोई संघ परिवार के लोग भी बैठे हैं तो सुनो दुश्मनों में तुमको भी कह रहा हूं, तुम में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, तुम एक सिक्के के दो रुख हो। अब आप देखिए कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, कोई खुश नहीं उसमें। खुशी सिर्फ इस बात की थी कि जहां पे एक प्लेट मलाई मिल जाता हमको आधी प्लेट मिलती, कभी सुकून नहीं था इन लोगों। मैं जहां कहीं भी जैसे क्या उस्मान गनी साहब बीजापुर में गए थे, याद होगा उस्मान गनी, वहां पर भी जलसा हुआ, तकरीर हुई, तो तकरीर के बाद एक ग्रुप आके मिला, फिर के बोला सर साहब क्या तकरीर करे, बहुत मजा आया। मैं बोला मजा आने के लिए तकरीर नहीं करा, मगर दिल में दूसरी या खाली यही जबान से रह गई। तो मुझे एक बात बोलते बुरा मत मानिए, आपकी तकरीर तो बहुत जबरदस्त थी मगर हमको बीजेपी को हराने चाह रहे, हम नहीं दे सकते वोट कांग्रेस को दे। मैं बोला क्यों नहीं समझ में आई आपको मेरी बात? बोले नहीं आपको नहीं मालूम, ये कर्नाटका है, आप हैदराबाद के पुराने शहर में रहते, आपको नहीं मालूम यहाँ के हालात। बोला यकीन मैं हैदराबाद के पुराने शहर की गलियों से उठकर यहां तक आया हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर मन से कह रहा था याद रखो आप कांग्रेस का जब साथ देना छोड़ देंगे तब आपकी अहमियत बढ़ेगी। अगर आप कांग्रेस का साथ इस बुनियाद पर देते रहेंगे कि हमारे पास कौन सा मुतबादी है, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वैसा बैठ जाइए प्लीज, मैं आवाज बैठी हुई है। अगर जब तक आप ये बात अपने दिमाग में यह रखेंगे हमारे पास क्या है, फिर फिरा के यूं ये दूसरे कौन है हमारे पास, मैं उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूं आपसे, आप कुछ भी कर लो, आप बीजेपी कामयाब हुई नहीं हुई। पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी कैसे कामयाब हुई बताओ। असेंबली इलेक्शन में तो हमने इल्जाम लगाए थे कि मैं वोट काटने पे निकला रहा हूं, वो झूठ साबित हुआ जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए। आखिर एक भी कितने कांग्रेस के एमपी कामयाब हुए कर्नाटका से? कितने हुए? एक इनका, एक उनका।
हुकूमत करके दो ही पैदा करे, या हुकूमत ने कुछ भी नहीं और उसके बावजूद भी जो हमारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर इनका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनका, होम मिनिस्टर इनका, फाइनेंस मिनिस्टर इनका, पैसा इनका, दौलत इनकी, सब इनका, इसके बावजूद भी सिर्फ दो। ये क्या हम दो हमारे दो की पॉलिसी? मैं तो नहीं आया था कांग्रेसियों, मैं तो गुलबर्गे में आकर नहीं बोला पूरे खड़गे साहब वोट मत करो। इसके बावजूद भी पूरे रंग बिरंगी शमरे पूरे कांग्रेस के पीछे भाग रहे थे, भाग रहे थे पूरे के पूरे। नहीं अब के बाद तो वो ऐसा करना है, वो करना है, ये करना है, पूरे क्या हुआ फिर? अगर आपको तकलीफ हो रही तो मैं माफी चाहता हूं, मगर जब तक मर्ज का इलाज दवा से होता और चॉकलेट खाने से बीमारी खत्म नहीं होती, याद रखो। लॉलीपॉप चूसने से हलक का दर्द खत्म नहीं होता, पेट को सहलाने से पेट का दर्द खत्म नहीं होता, सर पर तेल डालने से सर का दर्द खत्म नहीं होता। जब कैंसर बढ़ जाता है तो कैंसर का इलाज रेडिएशन से किया जाता है, कीमोथेरेपी से किया जाता है। अगर आपको तकलीफ हो रही तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तुमको तकलीफ होना इसलिए कह रहा हूं। अगर आपको तकलीफ हो रही तो होनी चाहिए आपको तकलीफ, इसलिए कि लोग जो कांग्रेस की गुलामी करते आ रहे, अपनी पेट भरने के लिए, अपनी जेब को भरने के लिए, अपनी अनाज की तस्कीन के लिए, अपने रोज को बरकरार रखने के लिए, अब इन लोगों के रोज को तोड़ना पड़ेगा। इन लोगों के तमाम भोसले चेहरों को बेनिकाब करके रखना पड़ेगा। और सुनो इस बात को, आप हिंदुस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को 306 या 2 भी 300 के ऊपर सीटें मिली। 2014 में बीजेपी को 37% हिंदू वोट मिला और 2019 में बीजेपी को 44% हिंदू वोट मिला। 37% 14 में और 5 साल में 8% वोट बढ़ गया। और ये तमाम बेवकूफ मुझे दीवाना कह रहे थे, मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे। मैं 37 से 37 से 44 पर वोट चला गया बीजेपी का, और इसके बावजूद भी आप बेकार नहीं होंगे। अगर एनडीए का वोट मिला हुआ, हमारे एनडीए में जितने बीजेपी के साथ है, तो 51% हिंदू वोट मिला। और हमारे मुल्क में हमारे हिंदू भाइयों की आबादी 81% है। 81% में तो 51% वोट देता है, तो 60% वोट हिंदू वोट मिला बीजेपी को। और ये लोग आकर हमको बोलते कि मजलिस फिरका परस्त है, मजलिस सेकुलरिज्म पर यकीन नहीं करती, मजलिस गंगा जमनी तहजीब को नहीं मानती। अरे कौन से सेकुलरिज्म को मानो, मैं बताओ मेरे को, कौन से सेकुलरिज्म को मानो है? कि सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मैं अपनी शराब को खत्म कर दूं, कि सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मैं अपनी बोलने की ताकत को खत्म कर दूं, कि सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मैं अपने आप को मिटा दूं, कि सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मैं फना हो जाऊं, खत्म हो जाऊं, कि सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मेरी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 4 5 पीढ़ी कांग्रेस की गुलामी करते रहे। क्या
कि अल्लाह अकबर। जब तुम अल्लाह अकबर के सही मानो समझ जाओगे तो ये तमाम गुलामी की जंजीरें टूटती जाएंगी, टूटती जाएंगी और हमारा और आपका रिश्ता अल्लाह से, उस खालिक से करीब होता जाएगा। मगर यहां से क्या है, मुंह में गुटखा, हाथ में सिगरेट, अल्लाह अकबर। मस्जिद को नहीं जाएंगे मगर अल्लाह अकबर। सुबह की नमाज गो, अल्लाह अकबर। शादी होंगी तो जहज पूछेंगे, अल्लाह अकबर। नहीं मेरे भाई, अल्लाह अकबर के माने समझो। उलमा बैठे, उनके साथ उनकी सोबत अख्तियार करो। क्या हुआ बताइए फिर आप? 44% हिंदू और बीजेपी को मिला कि कौन कह रहा है ये बात? मैं नहीं कह रहा हूं। दिल्ली में एक CSDS ऑर्गेनाइजेशन है, अखबार हिंदू में पूरी रिपोर्ट आई और ये लोग बोलते नहीं नहीं, यहां देखो, यहां देखो, यहां बहुत बड़ा इलेक्शन है। नहीं नहीं, खड़गे साहब को नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे आप? अब उसके बाद है और बिल्कुल साहब आदि से हमारे लिए और कौन है? अल्लाह को अपना बोलो। नहीं, आपको नहीं डाला तो किसको डालेंगे साहब? कौन है हमारा? कौन हमको देखने वाला है? आप लोग हमारे को बचा के आए। अच्छा, जो जितने काम करते ना, इनका पेट भरता, आपका नहीं भरता। पूरे इनका पेट भरता। किधर किधर कहां क्या क्या करे मेरे को मालूम नहीं, बोलना चाहो बड़े बड़े लोग। इस वास्ते बोलते हैं कि सियासत बच्चों का खेल नहीं है। सियासत अगर करना है ना तो पहले दिमाग होना पड़ता, पार्टी का डिसिप्लिन मानना पड़ता। और अगर आप सियासत में आके बोलेंगे मैं ही सना में अकबर हूं, बस मुझे ही कर दो, नहीं होता। मेरे भाई, आपका वोट कहां गया फिर? क्या आप तमाम से ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखकर मेरे सवाल का जवाब दो? क्या आप तमाम ने खड़गे साहब को वोट दिया, नहीं दिया? पूरे दिए? मैं शर्माओं को, मैं शर्माओं को बोलो। मैं कुछ नहीं करते बीजेपी मोदी वाला, मैं हूं अल्लाह दिए। कैसा जीता उन्होंने? अच्छा, उनकी पार्टी का था ना, मेरे पार्टी का नहीं था। उधर से निकल के कूद के जंप करके गया हूं, गया ना? जंप करके गया नहीं गया? क्या नहीं था? जंप करे नहीं करो? हाँ करो, लोग तो कुछ नहीं होता। अब उन्होंने जीत गए। क्या मैं उठ के आके बोला जीन में अजीना मेरे मौके आके बोले मियाँ उसको डालो, उसको नौको डालो। मेरे भाई समझो, समझो ये खेल जो हो रहा है ना, आप समझो। अब कांग्रेस पार्टी में वो दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में ना वो यकीन रहा, ना कांग्रेस पार्टी में वो सोच रही। और तुम फिर उस कांग्रेस का कैसा साथ दोगे? जब कश्ती डूबती ना, समंदर में जब कश्ती डूबती तो सबसे पहले क्या होता है कि कैप्टन जो होता है उस कश्ती का होता है कि भाई आप लोग पहले जाओ, जान बचाओ, इनको ले जाओ। कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है कि जब कश्ती डूबना शुरू हुई तो कैप्टन ही कुछ के बाद समझ नहीं आई बात। मैं कैप्टन नहीं बनूंगा, ना मेरे को शौक है। मैं जिंदगी भर मुसलमानों का लीडर बनने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। ना मेरी जिंदगी का मकसद है कि मुसलमानों का लीडर बनो। जिसको लीडर बनना है वो रंग बिरंगी लोगों तुमको मुबारक, तुम बन जाओ। मेरी जिंदगी का मकसद मुसलमानों का लीडर बनना नहीं है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान का संविधान
दस्तूर, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कमजोर लोगों को, मजलूम लोगों को, जो हिंदुस्तान का आइन हमको वादा किया कि तुम्हारे दस्तूरी हुकूक तुमको दिए जाएंगे, तुम्हारे मजहब की, तुम्हारे तहजीब की हिफाजत की जाएगी, तुमसे नाइंसाफी नहीं की जाएगी, तुमसे बराबरी का फैसला किया जाएगा, मसावात तुमको दिए जाएंगे, तुमको गुलाम नहीं बनाया जाएगा, तुमको हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का कैदी नहीं बनाया जाएगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद, ये हम हासिल करना चाहते हैं। बार बार मीडिया के लोग बोलते कि आप मुसलमानों के लीडर बनना चाहेंगे। मैं उनसे कहता हूं मैं क्या दिख रहा हूं आपको? बोले क्या बात कर रहे? बोला नहीं, जिसको लीडर बनना है बनाओ, जिसको मंत्री बनना है बनाओ, और फिर इक़्तिदार चले गए तो संतरी भी बन जाते, बनाओ। मेरा मकसद ये है, मेरी पार्टी का मकसद ये है। अगर आप चीफ मिनिस्टर बन के बनो, हमारा कोई एतराज नहीं है, हमको खुशी होगी, मगर हमारा मकसद क्या है? लड़ना, जिद्दोजहद करना। और यहां पर जो आज मजलिस का पहला सियासी जलसा है, यकीनन हमारा साथ आप दीजिए तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस का रुकन बल्दिया भी बनेगा, मजलिस कराची में बल्दिया भी मुंतखब होंगे, मेयर भी बनेगा, इंशाअल्लाह एमएलए भी बनेगा, मगर इक़्तिदार मंत्री नहीं बनेंगे। हम याद रखो इंशाअल्लाह ताला। दूसरी पार्टी में आपको सब मिल सकता है, हमारी पार्टी में वो भी नहीं मिल सकता आपको, मगर एक बात की गारंटी जरूर देता हूं कि जो काम हम कर रहे हैं, जो इखलास के साथ, जो मेरे मजलिस के अनुसार इखलास के साथ मेहनत करेंगे, इतनी गारंटी को दे सकता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे हर मामलात, तुम्हारे हर तकालीफ से अल्लाह तुमको बरी कर देगा। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में क्या मिलेगा, मगर मुझे इतना यकीन है कि जब हम तमाम मजलिसी अगर इस दुनिया में जागते रहेंगे, इस दुनिया में सोएंगे नहीं, इस दुनिया में जागते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जिद्दोजहद करते रहेंगे, अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाते रहेंगे, हुकूमत के आगे नहीं, वजीर आजम के आगे नहीं, मिनिस्टर के आगे नहीं, कांग्रेस के आगे नहीं, बीजेपी आरएसएस के आगे नहीं, अल्लाह के आगे सर झुकाते रहेंगे। जिंदगी उसी राह में गुजर जाए तो यकीनन खबर में आराम से सोएंगे जाए। और उस दिन जब हिसाब किताब होगा, इंशाअल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते के फैल में अल्लाह हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को भी माफ कर देगा। ये चीज हमको पैदा करना है। मेरे भाई, अगर अभी भी आप कांग्रेस की बीमारी का शिकार है तो उसको निकालो आप। ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएगा, उसके बावजूद भी मिलकर नहीं रहे। ऐसा दिख रहा था कि एक घर में एक नहीं बल्कि 400 बना है। तुम वहां चाय पिए, मेरे कहने नहीं पिए, तुम वहां दोस्त खाए, मेरे कहने समोसा नहीं खाए, तुम वहां पे साड़ी दिए, मेरे को खाली पानी दिए। मेरे को एक ही चाहे, फिक्र मत करो, उसी में परेशान बताने के लिए कह रहा हूं, मिलकर हुकूमत बनाए, सिद्धारामैया और तुम्हारा स्वामी मिलकर हुकूमत बनाए। मगर जैसा हुकूमत बनी, एक जेडीएस के बहुत बड़े लीडर है, नाम बोलूंगा तो बेचारे बड़ा तकलीफ में आ जाएंगे। उन्होंने मेरे को बोले असद साहब आप सही बोले थे, तुम्हारा स्वामी, मगर क्या हुआ, मुझे तंग कर दिए।
क्या तंग कर दिए? बोले मेरे मिनिस्ट्री में अगर पीएस को भी अपॉइंट करना है तो सिद्धारामैया बोलता नहीं, मैं अपॉइंट करता। मैं बोला मुबारक आपको। मैं क्या करूं? मेरा आजा मंदिर में छूट देगी। मेरा ये कैसा होगा? इतने जमाने के बाद तो मैं मंत्री बना। बोला फिर जिल्लत उठाओ जिल्लत। बोले ये आपके पास ये क्या है? आपके पास खाली ब्लैक एंड व्हाइट ही मामला है। मेरा हम लोग एक मार दो टुकड़े की बात कर, इधर या उधर हमारे पास ऐसा नहीं है ताकतैया भाषणा केवल करते रहना। हम यही बोल रहे आपसे कि अब ये बहुत बढ़ चुका। यकीनन इलेक्शन होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में तो इलेक्शन कमीशन भी माशाअल्लाह, इलेक्शन कमीशन सुभान अल्लाह। इलेक्शन कमीशन को जब मालूम था कि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा तो क्यों अनाउंस कर रहे आप? खैर ठीक है, ये गवर्नमेंट कभी ना कभी चलती है, नहीं चलती नहीं मालूम। मगर इलेक्शन होंगे, आपको फैसला लेना। पूरे मुल्क में आप देख लो कितने कांग्रेस के एमपी जीत कर आए। मेरे भाई, खुद कांग्रेस के सदर को, साबिक सदर को उस कॉन्स्टिट्यूंसी से शिकस्त हुई जहां पर लोग बोलते थे कि उनका डर है, वहां से हार गए अमेठी से। कहां से जीते? केरला से जीते। केरला में कितने, वायनाड में कितने परसेंट मुस्लिम थे मालूम आपको? 49। कितने परसेंट मुस्लिम थे वायनाड? 49%। 35% के ऊपर है माशाअल्लाह। तुम्ही शहजादे जीते वहां से, आपके वोट की वजह से जीते। तो नॉर्थ से लेकर वो साउथ चले गए। तो ये कांग्रेसी जो बैठकर मेरी बात को सुन रहे, उनको तकलीफ नहीं है। ये हैदराबाद से शेरवानी आके हो, इनको पेट में दर्द शुरू होता। नहीं, जलसा नहीं होना। रहीम खान कैसा करते? रहीम खान जलसा तुमको कारोबार नहीं करना है। अरे जालिमो, तुम हार गए, तुम खत्म होने पर आ रहे हो इंशाअल्लाह। मगर गुरूर तुम्हारा खत्म नहीं हुआ अभी। गुरूर तुम्हारा नहीं खत्म हुआ, वही गुरूर तुमको डुबा दिया। अब अल्लाह इनको इंशाअल्लाह ताला इनका और अंदर और जाएंगे अंदर इंशाअल्लाह। देखना अब गुलबर्गे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इंशाअल्लाह। पूरी ताकत, पूरे एतमाद और पूरी प्लानिंग और पूरी तंजीम के काम के साथ गुलबर्गे में मजलिस का काम होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ दो। बरसों आपने एक सियासी मिली सोच को आपने जिंदा रखा। मरहूम जो जिंदा थे आज वो नहीं है दुनिया में। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि उस शख्स ने अपनी बहुत कुर्बानियां दी। मेरा तलाक कुछ भी हो सकता है, मगर अब वो वैक्यूम में याद रखो आप, जिंदगी में कभी कोई वैक्यूम नहीं रहना। अगर वैक्यूम होगा तो हमारा नुकसान होगा। अब उस वैक्यूम को, उस कमी को पूरा करना है तो वैसे नहीं कर सकता वो काम आपको करना है। वो काम आपको मजलिस को मजबूत करना है जो दर्जे में इंशाअल्लाह होगा। और आप जब तक अपने दिलो दिमाग से ये जो जाले है ना निकालिए, ये जाले है, ये जंजीरें तोड़िए उसको। अब कांग्रेस का क्या होगा वो जाने, मगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई पॉलिसी नहीं है। पार्लियामेंट में देख लो आप, हर मुद्दे पर मजलिस के मुखालिफत की हुकूमत की बेबाक तरीके से की। यूएपीए का बिल लाया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। वो कानून कौन लेके आए मालूम आपको?
वो कानून कौन बनाए? कौन बनाया कानून? सही बोले। इतनी देर के बाद बोले प्यारे पहले बोलना था। कांग्रेस ने बनाया था। चिदम्बरम मिनिस्टर है। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर 2010 में शायद मेरी तकरीर है, यूट्यूब पे देखना। मैं चिदम्बरम से कह रहा था ये कानून गलत है, ये कानून इस्तेमाल होगा तो मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ और उन हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ होगा जो हुकूमत के खिलाफ रहे। चिदम्बरम ने मुस्कुराकर हंसते हुए कहा, मिस्टर ओवैसी ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा तेरी मुस्कुराहट तुमको जवाब मिलेगा। कानून बन गया। आपको मालूम ये कानून क्या है? दुनिया में ऐसा कानून कहीं पर भी नहीं। दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल होता है। हम भी चाहते टेररिज्म का खात्मा, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंसान की लिबर्टी, एक इंसान की आजादी, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, उसके फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। अमेरिका में अगर किसी को पकड़ा जाता है उस वहां के कानून में, तो जेल में बमुश्किल 8 दिन लग सकते, डिटेंशन में। बरतानिया में 28 दिन, रशिया में 5 दिन, उसके बाद कोर्ट में पेश करते। यहां पर क्या मालूम आपको? कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया कि डिटेंशन पीरियड खुद 120 दिन। 120 दिन। कोटा में कानून था, अगर कोटा गलत इस्तेमाल हुआ तो उसमें गुंजाइश थी कि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जाए और वो सस्पेंड भी हो सकता था। कांग्रेस ने, हजरत कांग्रेस ने, मिस्टर चिदम्बरम ने वो सेक्शन को उड़ा दिया। अब अगर कोई पुलिस का ऑफिसर यूएपी एक्ट में किसी को पकड़ता है और वो 10-12 साल के बाद जेल से निकलता है, तो उस पुलिस ऑफिसर ने, जिस पुलिस ने केस बुक किया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। कोटा में था एक कश्मीर का बच्चा, राजस्थान में कोई जेल में था, 11 साल के बाद निकला। 11 साल के बाद निकलकर जब कश्मीर गया तो मालूम तो था कि अम्मा का इंतकाल हो गया, तो अम्मा की खबर पर गया और जाकर अम्मा की खबर पर लेकर बोला कि अम्मा वो तेरा कौन इस्तेमाल करेगा। ये कानून यूरोप वाला है। 12-12 साल, 8-8 साल, 6-6 साल बर्बाद जिंदगी। अब मिस्टर मोदी आकर बोले कि हमारा तुम बनाए, तो मिस्टर मोदी बोले मैं तुमसे बड़ा कानून बना दूंगा। मोदी तो आप देख रहे ना कि ट्रंप ने उनको फादर ऑफ द नेशन बोल दिया, पप्पा ऑफ द नेशन बोल दिया, डैडी ऑफ द नेशन बोल दिया। ये अजीब मामला है। ट्रंप भी बड़ा जोकर है, जोकर में अहमक है, जाहिर है, हिंदुस्तान को नहीं जानता, महात्मा गांधी की कुर्बानी से वाकिफ नहीं है ट्रंप। ये सारी औरतों की तरफ नजर लगा के देखते रहता है जिद की तरह। इसके बहुत कहानियां हैं रंगीले, अभी देखना। इन्होंने बोल दिए हिंदू में मिस्टर मोदी फादर ऑफ द नेशन। कल टीवी वाले मेरे पास आए, हमारा दिल्ली का रिश्ता अलग रिश्ता है, मीडिया वाले थैंक यू, कुछ भी हुआ तो आ जाते, मैं आ जाओ। मैं झारखंड से थक के आया था, रात भर सफर किया, बोले मैंने आना है, आ जाओ घर कुछ आए। बोले क्या है मसला? बोले ट्रंप ने मोदी को फादर ऑफ द नेशन कहा, आप क्या बोलते? मेरा आप सही जवाब दिया। सुनो, मैं अपनी बात बोल दिया।
मैंने यही कहा कि ट्रंप जाहिर है, गांधी की कुर्बानी को नहीं जानने वाला है, और गांधी को ये जो खिताब मिला बाबा कौम का, वो गांधी ने उसके लिए मेहनत की, अर्न किया, इसीलिए उनको लोग बाबा कौम को, फादर ऑफ द नेशन को। मोदी और गांधी का कोई कंपैरिजन नहीं है, और मोदी खुद जानते। और फिर ये वहां के मिनिस्टर है जम्मू के, थोड़ा डाइवर्ट हो गया होगा यूएपी, जम्मू के एक मिनिस्टर है, वो बोल दिए कि ओवैसी एंटी नेशनल है। ट्रंप ने कहा तो मानना पड़ेगा, नहीं माने तो एंटी नेशनल, क्योंकि ट्रंप आपके लिए खुदा है। होगा मैं कोई मुल्क का प्रेसिडेंट तो मेरी जूती के फूल के बराबर, सुपर पावर होगा तो अपनी जगह पे होगा, मगर मैं भी अल्लाह का बंदा हूं। मैं भी रहमतुल्लाह अलैहि सब उम्मत के मती का उम्मती और मेरे पास दौलत होगी, मिसाइल होगा, जो भी होगा, मगर हमको भी जान है भाई। आज भी इस बर्बादी में भी हमारे पास अगर कोई चीज जिंदा है तो पकड़ रहे हमको, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। ये बोलती है कि नेशनल है मिस्टर जितेंद्र सिंह, मैं जानता हूं आपके बैकग्राउंड को, खाली आपका जवाब देना चाह रहा हूं, फर्जा नहीं लगता मैं किसका भी जवाब मेरा यह है, क्योंकि आपका आरएसएस का बैकग्राउंड है, और आप बोलेंगे कि हाँ आरएसएस के बैकग्राउंड से है, तो आपकी आइडियोलॉजी के लिहाज से आपके लिए फादर तो सावरकर है, सावरकर इनका, हमारे लिए गांधी है। और अगर आप संविधान की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फादर बाबा साहेब अम्बेडकर, तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अम्बेडकर, फादर ऑफ आरएसएस इज सावरकर, एंड फादर ऑफ द नेशन इज गांधी। समझ में आगे बात आरएसएस वालों? अब फिर कल बोले तो और बोलूंगा, मत बोलने लगाओ, बहुत मुंह में जबान में बहुत ताकत अल्लाह ने दी, और ये दिमाग ये कुन जहन गुलामी रखने वाले कांग्रेसों का दिमाग नहीं है, ये दिमाग तुमको जानता है, तुम्हारी सोच को जानता है। अब आप यूएपीए पे आ जाइए, तो मोदी ने बोला कांग्रेस बनाई तो मैं नहीं बनाऊंगा, इंदिरा गांधी ने बनाया, मनमोहन सिंह चिदम्बरम ने बनाया तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो मोदी ने एक नया कानून बना, तरमीम कर दी, और तरमीम ने कर दिया कि एक, अब उसमें क्या है कि ये लिस्ट निकालेंगे, एक लिस्ट निकल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, उसमें किसका भी नाम डाल देंगे, जैद बकर का, लिस्ट क्या होगी कि टेररिस्ट की लिस्ट है, टेररिस्ट है। अरे तो बेचारा बोलेगा मेरे पे कोई केस नहीं, हम बोले तू टेररिस्ट नाम डाल दिए, अब वो बेचारा परेशान भागता फिरेगा, अरे ये क्या है, घर में किराएदार है तो मालिक बोलेगा निकल घर से, तेरा नाम टेररिज्म में आ गया। बैंक वाले बोलेंगे अकाउंट बंद कर दे, अकाउंट बंद कर दे, अकाउंट बंद हो जाएगा। माने हर किस्म के बच्चियां है तो बोलेंगे कैसा देगा तुम्हारे को बेटा, तुम्हारा नाम टेररिस्ट लिस्ट में आ गया। कोर्ट अगर बोलती है कि ये शख्स टेररिस्ट है, आप बोलो हम भी मानेंगे, मगर आप दोनों की हुकूमत, आप बोल देंगे कि ये लिस्ट का कानून बन गया, किसी का भी नाम डाल देंगे, ठीक है मसूद अजहर का नाम आया और टेररिस्ट है, हाफिज सईद यकीनन शयातीन की औलाद है, टेररिस्ट है, मगर यह कानून आप बना दिया, कोई भी किसका भी नाम डाल दो। दूसरा उसमें तरमीम करे कि दिल्ली में एक इंस्पेक्टर बैठ के ये कानून, ये ऑर्डर पास कर देगा कि गुलबर्गा में फुला महल्ले में जो 2 घर है हम उसको सीज कर ले, अब हम सीज कर लिए, ये कानून बना दिया यूएपीए का। जब ये कानून बन रहा था, कौन उसकी मुखालिफत किया, वो भी यूट्यूब पे है,
सुन लो आप कांग्रेस ने जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उसकी धज्जियां उड़ा दी हमने कानून के नुस्खे। एक एक चीज को बताया गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हमारे पास चाप चाप के नहीं बात करे। कांग्रेसियों को खड़े होकर बोला कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारा बड़ा लीडर इस कानून में जाए भूखो, उसको जेल में सड़ना पड़े 5 साल, तब तुमको मालूम होगा मुसलमान, दलित, आदिवासी की तकलीफ क्या। तो पूरे कांग्रेसी खड़े हो गए। एक एमपी बेचारे आसान के खड़े होकर अंग्रेजी में बोले कि विद ड्यू रेस्पेक्ट टू असद भाई, मेरा रख के रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं होगी। रेस्पेक्ट करते करते हमको खबरों का खाली मीठे मीठे बातें कर करके अरे 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 आपका नहीं साथ देंगे तो किसका देंगे। इतने शीर खुरमा खिलाए कांग्रेसी अपने आकाओं को, बकरीद का गोश्त खिलाए, छोटे का बड़े का तहारी भी खिलाए, उसके बावजूद भी कुत्ता मिला, कुछ नहीं मिला। अब यह कानून बना दिए तो मोदी उस पर इम्प्रूव कर दिए मेरे भाई। और जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे, इस बिल की तारीफ किए। जाके देखो लोकसभा में 2 या 3 लोग इसकी बहस, इम्तियाज जलील, ईटी मोहम्मद बशीर, कुनार कुटी साहब केरला के, हम 4 लोग मुखालिफत किए। तो बीजेपी वाले उधर से पुकार के बोले हो गया खाली 4। मेरा क्रिकेट मैच में चप्पा लगा तो कहीं बोले ऐसी तू हार गया। मैंने कहा वो अल्लाह ने मेरी जिंदगी में हार नहीं लिखी इंशाअल्लाह होता, क्योंकि मेरा जिंदगी की जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई में कामयाबी ये नहीं है कि मैं जीत जाऊं। मेरी जिंदगी में कामयाबी ये नहीं है कि मेरे पार्टी को मैं इतने लोग जीत जाए, यकीनन मुझे मकसद है मेरा, मगर मेरी कामयाबी का ये भी हिस्सा है कि अगर हम फना हो जाते हैं बातिल से लड़ते हुए तो वो कामयाबी वो कहां से मिला, करबला से मिला, इमाम हुसैन की कुर्बानी से मिला, जिसने अपने वजूद को, अपने खानदान को, अपने औलाद को, रूह आले रसूल को प्यासा रखा और कुर्बान कर दिया। तो अगर ये कांग्रेस ये समझ रहे हैं कि कामयाबी इख्तियार हासिल करना ही नहीं, इख्तियार तो जालिम यजीद के पास भी था, इख्तियार तो फिरौन के पास भी था, इख्तियार तो नमरूद के पास भी था। अगर हम इख्तियार को देखकर झुक जाएंगे तो फिर याद रखो हम इमाम हुसैन के सबसे मानने वाले नहीं। उलमा इकराम की जबान से मैंने सुना कि यजीद क्या चाहता था कि इमाम हुसैन का हाथ अपने नापाक हाथ पर मुबारक हाथ रखना चाहता। तो इमाम हुसैन की शहादत हुई तो यजीद ने अपने सिपाहियों को कहा था कि इमाम हुसैन का हाथ काट कर लाओ। जब जाकर देखा तो अल्लाह ने इमाम हुसैन के हाथ को गायब कर दिया। इमाम हुसैन का हाथ नहीं मिला, यजीद को सर मिला कटा हुआ, और जब कटा हुआ सर सुबह कयामत तक आज भी वो बरकरार रहेगा उनकी कुर्बानी, और हमको पैगाम मिलता रहेगा, जिंदगी का हौसला मिलता रहेगा कि इख्तियार की कुर्सियों पर कोई भी बैठा होगा, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, हम नहीं झुकेंगे। अब ये लोग हैं, बाद लोग हैं भाई मोदी है, अमित शाह है, 300 के ऊपर एमपी है, बेहतर यह है कि झुक जाना जाकर। किसी शायर ने बल्कि अखबार में कहा था कि नादान गिर गए सज्जे में जब वक्त क़याम आया, नादान गिर गए सज्जे में जब वक्त क़याम आया। ये वक्त अपने हक के लिए लड़ने का, ये वक्त झुकने का नहीं है। अब आप देख चुके कि बीजेपी हर जगह जीत रही है, मैं नहीं जीता हूं, मेरी वजह से नहीं कामयाब हुए। आज नौजवान मुसलमानों में जज्बा पैदा हो चुका है और नौजवान मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि हम और कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते।
क्योंकि हम सिर्फ वोट डाल रहे, जब कांग्रेस के पास उनका कोई वोट नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इंशाअल्लाह ताला बेखौफ होकर पूरे एतमाद के साथ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाइए। लोग बोलते थे, तंज मुझ पर मारते थे कि असदुद्दीन तुम खाली हैदराबाद के पुराने शहर के गली कोचों में तुम बोल देना। तो अल्लाह ने उनको बता दिया कि आलमगीर की सरजमीन और औरंगाबाद की सरजमीन से अल्लाह ने इम्तियाज जलील को कामयाब किया। एक बीजेपी के एमपी ने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब, हमको 300 एमपी मिले मगर एक बात की बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। आपको मालूम वो क्या है? बराबर को मालूम। बोले क्या है? बोले ये इम्तियाज की कामयाबी। बोले बिल्कुल सही बोले आप, ये इनकी फिरका परस्ती है। 1 से 2 हो गए तो तकलीफ, और वहां 37 से 44% वोट हो गया तो कोई हमको फिक्र ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में हमेशा के लिए वो जो कंपोजिट कल्चर का देश में सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, और वो भी अब मान रहे हैं कि इनसे नहीं हो सकता। सर साहब आप आगे बढ़ो। वो खुद कह रहे हैं, जब पार्लियामेंट में देख रहे, मीडिया में देख रहे कि कौन बोल रहा है, मेरे भाई आप कांग्रेस का निकाल दो, बस है ओल्ड मॉडल हो गया, नया मॉडल अपनाओ। कब तक पुराना मॉडल अपनाएंगे आप? अब तो इनका हाल ही बुरा, इनको खुद नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना। इनके एमएलए बीजेपी में जा रहे, इनके एमपी बीजेपी में जा रहे। अच्छा, हैरत की बात की है, तकलीफ तो होगी कांग्रेसियों को या जो बैठ के सुन रहे, जितने बीजेपी में भागे पूरे सिद्धारामैया के राइट हैंड लेफ्ट हैंड पूरे उनके चमचे, पहले उन्हें पूछ रहे बीजेपी में। क्या सिद्धारामैया की पॉलिटिक्स है बात? सिद्धारामैया के पूरे लोग कूद गए। अब आप बताइए, कभी आपने पूछा कि क्यों गए आप? नहीं पूछेंगे आप। अगर मैं इलेक्शन लड़ता तो बोलते क्यों लड़ रहे वोट काटने के लिए? तो मेरे भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। अब आइए असल मुद्दे पे, बीजेपी के ऊपर। इनको 300 के ऊपर सीट मिल गए। हिंदुस्तान की जमहूरियत में अवाम ने इनको फैसला किया, मगर जीतने के बाद माफियाची खत्म नहीं हुई। जीतने के बाद महंगाई खत्म नहीं हुई। जीतने के बाद बेरोजगारी में और इजाफा हुआ। अब बेरोजगारी का हाल यह है कि 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 25 साल में इतना बड़ा रेट नहीं था, 6%। अच्छा, आप थोड़े दिन पहले पढ़े होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1.5 करोड़ इनको मुनाफा मिला। तो मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने क्या किया? ये 1.5 करोड़ तो ले लिए, तो कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया। वो कॉर्पोरेट टैक्स कम करके बीजेपी वाले बाजा बजा रहे, बहुत अच्छा कर दिए, वो कर दिए, फुला कर दिए, तीर मारे, जो भी करे, मगर ये 1.5 करोड़ रिजर्व बैंक से लेकर दौलतमंदों को दे। इससे गरीब को कोई फायदा नहीं है। 5 रुपए का बिस्किट लोग खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। छुट्टी मिल रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अशोक लीलैंड में छुट्टी मिल रही है, गाड़ियों का सेल कम हो रहा है। 10 लाख लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बेरोजगार होने वाले हैं। हिंदुस्तान में ये हाल हो रहा है। अब बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी अपनी दिल्ली में अपनी एक किताब का रस्म इजरा में खुद कह रहा बीजेपी के
सभा लीडर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है कि निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो हम इस जलसे से प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहना चाहेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दो। देखते स्वामी साहब क्या करते कमाल। अब कुछ कमाल नहीं होने वाला है। आप याद रखो मेरी इस बात को, हिंदुस्तान की इकॉनमी नीचे जा रही, नीचे जा रही, और वजीर आजम को उसकी फिक्र नहीं है, बीजेपी को उसका फिक्र नहीं है। बीजेपी को सिर्फ एक ही फिक्र है कि कैसे इस मुल्क में, इस मुल्क की जो सेकुलरिज्म की बुनियादें हैं, जो कॉम्पोजिट कल्चर है, जो भाईचारगी है, जिसको अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी बोलते हैं, कैसे उसको कमजोर किया जाए। हर जगह वही काम कर रहे हैं। मॉर्निंग हुई तबरेज अंसारी की, तबरेज अंसारी की मॉर्निंग हुई। अब सोचो मेरे भाई, मैं शुरुआत में जो बात आपसे किया था तकरीर में कि क्या माहौल बन चुका है, बीजेपी को 44% हिंदू वोट मिला। झारखंड में तबरेज अंसारी में गया था रांची 2 दिन पहले। तबरेज अंसारी की बीवी जो बेवा हो चुकी है, शाइस्ता अपने खानदान वालों से आकर मुझसे मुलाकात की, तो अल्लाह बेहतर जानता कि जब मैंने इस बच्ची को देखा तो मेरी नजरें नीचे हो गई और मैं काम कहा। क्या बोलूंगा मैं उससे, बताओ आप। हम तमाम के पेट में अल्लाह ने औलाद की है। अगर हमारे बेटे की बीवी, हमारी बहू अगर बेवा हो जाती है, या हमारी बहन बेवा हो जाती है, या अगर किसी बाप की बेटी बेवा हो जाती है, तो क्या होता? मेरी नजर नीचे थी, मेरा बैठी है, क्या बोलता मैं, बताओ आप। रात भर तबरेज अंसारी को मारा गया, मगर ये कोई नहीं बता रहा आपको कि जब तबरेज को पकड़कर मारा जा रहा था तो तबरेज 1 घंटे या 1.5 घंटे तक यही बोलता गया। उसने पूछा गया तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा सोनू। तो मारने वाले थप्पड़ तो थप्पड़ सूख रहे थे, मगर जब मारों की ताप जब ज्यादा हो गई तो पूछा बोल तेरा नाम क्या है, तो ये बेचारा रंजी कर दिया और अपने मुंह से निकल गया कि मेरा नाम तबरेज अंसारी है। उसके बाद तो क्या हाल था, कोई यहां से मार रहा, कोई यहां से मार रहा, कोई वहां से मार रहा। वीडियो देखो, पूरा मजमा खड़े होकर देख रहा है, एक हुजूम खड़ा हुआ है, और किसी अल्लाह के बंदे में इतनी तौफीक नहीं हुई कि कोई जाकर उससे कह रहे बस कर, बस कर, कितना मारोगे। रो रहा है, बोल ये नारा लगा, फूक रहे, बोल ये नारा लगा, और उसको वहां के शराब आती है झाड़ का, वो जूस पिलाया गया, उससे और तकलीफ हो। कोई नहीं आया, रात भर मारते रहे तो कोई इंसानियत क्या खत्म हो गई। इसीलिए मेरे मुंह में कड़वाहट है, मेरी जबान से नहीं निकलते अल्फाज तुम्हारे जुर्म की वजह से। तुमने मेरे भाई को, मेरे बेटे को मारा, क्या करूं मैं, तुम्हारी तारीफ करूं? लोग बोलते कि तुम क्यों ऐसी तकरीर करते, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूं, देखता हूं, लिखता हूं, हमारा हिंदुस्तान जिसके लिए हमने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, उलमाए दीन ने अपनी हर चीज को लुटा दिया, जिहाद का फतवा किया, एक दिन मुबारक की तहरीक चलाई, किस लिए कि आज हमारे बच्चे को रात भर तुम मारोगे और कोई उसको रोकेगा नहीं, कोई नहीं आ। और उसके बाद हजरत पुलिस आई, तो क्या बोल सकते भाई, मेरे को भी हैदराबाद जाना है तो रोक देंगे। पुलिस आई, आगे बढ़ गई, तो चोर था, पुलिस स्टेशन लेकर गए। उनके भाई बता रहे थे मुझे तबरेज के कि हम लोग फिर करा के गए,
तो पुलिस स्टेशन में पुलिस ने कहा भाग और मारेंगे उसको। तो खैर पुलिस के हाथ पैर पड़े हो तो पुलिस इजाजत दी। तबरेज ने कहा कि मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मेरे को बहुत तकलीफ है। पुलिस ने ऐसे ही दवाखाने में लेकर गए, कोर्ट में पेश किया, जेल को चले गए। जेल में बेचारा वहां भी पुकारते रहा, जेल में भी कोई नहीं पूछे। जो लोग मार रहे थे रात भर मारे, कोई नहीं पूछे। पुलिस आई तो पुलिस में भी रहम नहीं आया, जेल को लेके गए तो जेल में भी कोई रहम नहीं किया। मालूम हुआ कि तबरेज के सर के अंदर जो खोपड़ी थी उसमें 2 फ्रैक्चर आ गए और तबरेज शहीद हो गया। अब बताओ मैं क्या बोलूं, मेरा क्या करूं, बोलो तुम। यही तो चीजें मुझे तकलीफ पहुंचाती, यही तो चीजें मुझे तकलीफ इतनी पहुंचाती है कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए क्या क्या नहीं किया। अगर गुलबर्गे के ऊंचे इन तारीखी खंडरों का अल्लाह जबान देगा तो पुकार कर कहेंगे कि जालिमों, हमने यहां पर जहां भाई हुक्मरानी की, हमने तहजीब दिया, हमने तमद्दुन दिया, हमने इंसानियत को पैदा किया, इंसानियत को फरोग किया, मौतों को मुखार किया, अंग्रेजों से लड़ा, कुर्बानियां दी। मेरे भाई बतावा, और यकीनन मैं मजम्मत करता हूं, वहां पर हमारे हिंदू भाई को मारा गया है, आदिवासी थे, इसकी मजम्मत करता हूं। मैं जब चला रहा था तो किसी हमारे हिंदू दोस्त ने मुझे फोन कर सका हुए सी, तुम कल गुलबर्गा जा रहे, क्या तुम उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में दलित लड़की को 2 मुस्लिम बच्चों ने रेप किया, तुम बोलोगे? मेरा बोलूंगा बराबर। बोले कैसे बोलोगे? क्योंकि मैं इसलिए बोलूंगा कि जो जुल्म करता है, जो गुनाह करता है, जो कत्ल करता है, इज्जत लूटता है, शराब पीता है, उस वक्त मुसलमान नहीं होगा। पूछवाने में दिन बैठे हुए मैं आज 22 से कौशाम्बी में जो हमारी दलित बच्चों के खिलाफ जो हुआ मजम्मत करता हूं। हम सिर्फ मजम्मत मुसलमान पर जुल्म हुआ तो नहीं करते। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। और हमको ये दीन सिखाता है कि जुल्म कोई करो, जालिम कोई रहे। यजीद क्या था? यजीद के फौज में लोग नमाज पढ़ते थे इमाम हुसैन के पीछे आके, मगर जालिम थे। याद रखो, अगर जुल्म कोई मुसलमान भी करे तो खंडन करो, हम मजम्मत करते हैं उसको। मेरे भाई, ये वाकयात मार्लिन सिंह के बढ़ते जा रहे हमारे वतन में, और प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते हैं, मैं सब अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर आप चाहे ना तो 1 घंटे में मार्लिन सिंह खत्म हो जाए, और आप नहीं खत्म करना चाहते। अगर आप बुला के अपने प्यारों को बोल दिए खामोश हो जाओ, कुछ नहीं करना, सब खत्म हो जाएगा, मगर नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को। आप क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप 5 साल, बल्कि ये जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ है, वो मैं अपने बचपने से देख रहा हूं, आज तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि जब मैं और अकबर 11-12 साल के थे तो हमारे घर के पास आकर ये संघ परिवार के लोग नारा लगाते थे कि ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हमारे मरूम ताया थे वहीद भाई, और 11 साल की उम्र में अकबर लकड़ी उठा के ताया के साथ भागता था, कौन पकाना हमारे घर के सामने आ, तो वो बचपने से ही निकले हुए। मैं ऐसा सोचता था क्या होगा, अब आप मेरे को बना दिए वैसा। हम बचपने से सुन रहे मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। कौन सी हुकूमत? कांग्रेस की थी। आज वो शहर पूरा खुल के आ गया
5 साल उन्होंने और को फरोग किया, लव जिहाद, क्या घर वापसी, क्या क्या नाम से नफरत फैलाई। मेरे भाई हद तो ये हो गया कि दिल्ली में मौजपुर इलाका, दिल्ली में लिख के रहा है तो मीडिया वाले बोलेंगे झूठ बोले, मौजपुर इलाका, एक बच्चे का नाम 23 साल का बच्चा, उसका नाम साहिल। तो साहिल मौजपुर में आलाजाद के लोगों के महल्ले से गुजरा, वहां पर थोड़ा बहस हो गई। तो जब मार के पूछा था नाम क्या है, तो कहा साहिल। अरे मार मुसलमान, मार मार मार। साहिल जख्मी हालत में दौड़ा अपना अम्मा के घर को, और अम्मा की गोद में जाकर लेट कर कहा कि अम्मा ये हुआ, और जैसा मैंने साहिल कहा मुझे मुसलमान समझा और अम्मा के गोद में दम तोड़ दिया। नाम पे नफरत हो गई मेरे भाई इस मुल्क में। गांधी का मुल्क, अंबेडकर का मुल्क, यह मुकर्रम आजाद का मुल्क, अल्लामा फजल कायाबागी का मुल्क, बचा। इसके बावजूद भी आप बोलेंगे नहीं अभी नहीं वो है तो है ना पुरानी पार्टी कुछ नहीं कर रही। आप बताओ, आप ये साहिल के बारे में क्या बोलेंगे आप मेरे अभी दोस्तों और बुजुर्गों? आप देखो इंटरनेट पे जाके इंडिया टुडे की वेबसाइट पे न्यूज है, वो भी लिखे जा रहा, नहीं तो बोलिए कहां से जाए तो अपने खुद भला किए। ये बीजेपी वाले बोलेंगे तुम चले जाओ पाकिस्तान, इनको कुछ बोले कि तुम चले जाओ पाकिस्तान। अरे हम नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में, बीजेपी वाले सोचते। नहीं तो पाकिस्तान भी यादों में बहुत बोल रहा है मिस्टर, हमको दिनाजपुर टाटा बोले, भाग बोले, हम यहाँ रुके। हमारे पास तो चॉइस था, हमने कहा नहीं, ये बंदा नाराज देश उधार की सब जमीन को छोड़ के नहीं जाएगा। हमने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, माल्टा की जेल में सब कुछ कुर्बान किया, उनकी कुर्बानी तो राजा जाने नहीं देंगे। हमने मौला आजाद की तकरीर के जुमलों पर यकीन किया, और आज भी करते हैं कि जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मौला आजाद ने कहा था कि मैं तुमसे कह रहा हूं तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर खड़ा जिंदगी गुजार। हम यकीन के आज भी कर रहे। सुनो, हमको पाकिस्तान जाने के लिए बोलने वालों, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, भारत के हैं, भारत में ही रहेंगे इंशाअल्लाह। यहीं पैदा हुए, यहीं जिएंगे, यहीं शादी करेंगे और खूब पैदा करेंगे। मैं खूब बोला, ज्यादा नहीं बोला। उर्दू में खूब और ज्यादा में फर्क है। खूब और ज्यादा में बहुत फर्क है। मीडिया वाले जरा उर्दू दान नहीं है तो नोटिस करवाने तो बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। सुबह 11 बजे मीडिया वाले आप बोले मैं आला बोल दो, तो ऐसी बोला बच्चे नहीं है। मैं बोला खूब पैदा है, ज्यादा नहीं बोला। तो खूब का मतलब यह है कि खूबसूरत बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, वकील बनाएंगे। खूब ज्यादा नहीं। अब इसको तोड़ मोड़ के फेंकने की हमला करा। अपनी दुकान चलाने के लिए हमको तकलीफ नहीं पहुंचाना, नहीं तो वही किस्सा हो जाएगा, मामू की दुकान पे नाना की बातें आओगी। तो हम रहेंगे, यहीं पैदा हुए, यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। और मर्द मुजाहिद की तरह रहेंगे, अपना सीना तान कर हिंदुस्तान की सालमियत की हिफाजत करते और करते रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत हमारा देश है और रहेगा इंशाअल्लाह। हमको पाकिस्तान से क्या मतलब, हमको सऊदी अरब से क्या मतलब,
हमको सऊदी अरब से मतलब नहीं है, हमको मदीने मक्का से मतलब, मुल्क से मतलब नहीं है, गुंबद खजरा के मकी से मतलब है और रहेगा। हमको सऊदी अरब से नहीं, मक्का से, काबे से मतलब। ये यूएई से क्या करना है, अमेरिका से क्या करना है, हमको कुछ करना नहीं है पाशा, हमको सिर्फ भारत से मतलब। भारत हमारा है और रहेगा। भारत खूबसूरत है और हिंदुस्तान का हर मुसलमान खूबसूरत है। हिंदुस्तान खूबसूरत है, हिंदुस्तान का हर दलित खूबसूरत है। हिंदुस्तान खूबसूरत है और हिंदुस्तान का आदिवासी खूबसूरत है। हिंदुस्तान का वाला हिंदुस्तानी खूबसूरत है जो गांधी का मानने वाला है, जो अम्बेडकर का चाहने वाला है। अब जो गांधी को नहीं मानता, जो गोडसे को मानता, बोले थे ना मोहतरमा एमपी उनके भोपाल के, मैं गोडसे को मानती। चलो किसको तो माने तुम, हम नहीं मानते गोडसे। ये पुलिस वाले अपनी जान को कुर्बान करते मुल्क के लिए, इनसे हमारा तलाक हो सकता है, मगर इनकी कुर्बानी को कोई आएगा तो उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर कोई टेररिस्ट आएगा कुछ होगा तो ये लोग अपनी जान को कुर्बान करो। तो मोहतरमा ने कहा बीजेपी की कि मैंने करकरे को बदुआ दी इसलिए मर गया हो, मगर हम गुनाहगार। तुम जाओ ना पाकिस्तान, पार्लियामेंट में खड़े हो सकते, वोट लेने जा रहा हूं पार्लियामेंट में, हंस लेने जा रहा हूं, तो इंचार्ज जलील लोग में क्या है, इंचार्ज जलील बोले असद भाई बड़ा माहौल ठंडा है, नहीं अभी देखो मेरा अभी दूल्हे भाई उतरेंगे बताने बोले क्या होने वाला अलग है तेरा, बोले क्या करूंगा भाई को विधाओं को टाइम आ रहा है, नहीं थे बेचारे मेरा भाई को इंतजार जलील भाई को भी। आप देखो समाचार, जैसा नाम पुकारे असदुद्दीन ओवैसी, अब वहां से इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। ये आना देखो, ये कैसा दूल्हे की बात कैसा रास्ते लगा चलवा दूल्हा तो कैसा करते, महिला हाँ शुरू शुरू ये बड़ा पुकारा, जितना पुकार के पुकारो ये चमड़ी मोटी हो गई, अब कुछ बड़ा नहीं बनने वाला। वोट ले लिया मैं, उसके बाद मैं भी अपन भी बड़ा खाते पानी खाया, माशाल्लाह हमारे रेस्टोरेंट खिला चला के आ पहले पूरन पूरी दूध के साथ बोला यही सोचता है, मैं हैदराबाद बोला क्या आए बाद में हिसाब कहानी दिए, मेरा नंबर 2 मेरा यत्ला चारी खाया। अब वो कहानी का सर है कि जो बोलो ना उसको सर ऐसा बड़े नहीं आपकी माशाल्लाह गुलबर्गे की कहानी, जिसको कुछ बोलना है, भड़का भाषण देना है, गुलबर्गे को आके सारी खाना दवा के हो सके तो नहीं के पास खाना, मगर पुलिस वाले केस नहीं बुक करना, नहीं था नंबर 2 नहीं था, जहां था मेरे को खाया। तो मैं भी क्या किया, ठीक है पाशा आप बताएंगे, वोट किया, उसके बाद मैं पुकार के बोला जय भीम, आधा सन्नाटा हो गया। उसके बाद मैंने कहा जय भीम, बोले क्या बोल रहे, आदत है क्या है, तकबीर अल्लाह। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की आवाज हुई। उसके बाद मेरे को बोले ये तुम क्या करे, मेरा तुम जितना करेंगे मैं उतना बोलता रहूंगा, क्या बोलेंगे अल्लाहु अकबर, कोई नहीं बात तो खामोश। इनसे ऐसे ही मुकाबला करना कांग्रेसियों की तरह नहीं, बैठा है कमाल हारने लेके तमीज मानने के लिए करने होता। अब 4G 5G का जमाना है ये,
हिम्मत से काम करो, डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी डरना चाहती, आरएसएस डरना चाहती। हिंदुस्तान हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। हम यहाँ पर दूसरे दर्जे के शहरी नहीं बन के रहेंगे। और प्राइम मिनिस्टर तो उनके आप प्राइम मिनिस्टर भारतीय से बोले भाइयों बहनों, देश में पॉपुलेशन बहुत हो रहा। वो बोले मैं नहीं बोला, मैं क्या बोला हूं। प्राइम मिनिस्टर बोले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरे भाई, आपको मालूम कि हमारे वतन में, भारत में एक स्टडी हुई जिसमें 22% आला जात के लोग हैं। 22% आला जात के लोग हैं। और आपको मालूम मेरे भाई, उन 22% आला जात के लोगों के पास कितनी दौलत है? एक स्टडी हुई थी, वेल्थ ओनरशिप एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया, अ सोशल रिलीजियस एनालिसिस। इसमें यह मालूम हुआ कि हमारे हाई क्लास के लोगों के पास पॉपुलेशन 22.28 है और उनके पास वेल्थ है 41%। 41%। मोदी जी इस पर बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये लोग दौलतमंद है। और क्या बोलते, नहीं ये तुम मुसलमान, ये कुत्ते पैदा कर रहे हैं, इससे गुर्बत। अरे नहीं रे भाई, इससे ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहिब ने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया। और क्या कहा हमने? कहा कॉन्स्टिट्यूशन में कि तमाम को दौलत बराबर दी जाएगी। ये यार, ये स्टडी तो कोई मीडिया वाले बोलेंगे कहां से लाए होंगे, पप्पा से ले जाए, स्टडी हुई है। और फिर इंदिरा गांधी, संजय गांधी, कांग्रेस पार्टी, इनसे पूछेगा कि जबरी नसबंदी नहीं किया था संजय गांधी, क्या पॉपुलेशन ग्रुप क्या नहीं रुका? अच्छा, ये बीजेपी आरएसएस बोलती मुसलमान वोट पैदा कर रहे, इनकी आबादी हिंदुओं के बराबर नहीं होगी। एक स्टडी हुई जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की आबादी गिर रही है, स्टेबलाइज हो जाएगी 2030 तक। और जब गिरावट आएगी फर्टिलिटी में, डिकेडल ग्रोथ में, तो कम से कम 100-150 साल लगेंगे। अगर वही हमारा प्रोडक्शन रेट रहा तो हमारे हिंदू भाइयों के बराबर पॉपुलेशन हो जाएगी। ये नहीं होती आप, क्योंकि लोग समझ रहे कि ये तमाम जितने इनके सामने कांग्रेस के मुसलमान हैं, उनको नहीं पढ़ते ना वो लोग। हम थोड़ा पढ़ लेते, जिस्म पे शेरवानी है, चेहरे पे गाड़ी है, सर पे टोपी है, तो बाबू थम्सअप नहीं समझना, तुम्हारा बापू है। थोड़ा पढ़ गया भाई, पॉपुलेशन। अच्छा, दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, दुनिया में कोई मुल्क नहीं हिंदुस्तानी के साथ, जहां पर इस मुल्क की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। मोदी जी इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। किसी दुनिया में ये नहीं है मेरे भाई कि 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। अगर इनको हम नौकरी देंगे, इनको काम देंगे, इनको पढ़ाएंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारा भारत चीन से ताकतवर होता है। मगर आप कहते नहीं है, आप खाली मार्जिन सिंह, आप खाली ये कब्रिस्तान, पाकिस्तान, रमजान, दिवाली, कहां बताओ चीन में। अब चीन की सोच रहा है गलती की एक बच्चों की पॉलिसी कर। मेरे भाई, जबरन कोई काम करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, फिर हमारे मीडिया वाले भाई इंतजार में है कि मोदी जी अमेरिका गए थे, अमेरिका में क्या करें? और फिर आरएसएस, बीजेपी बोल रही है एनआरसी लाएंगे। डरना नहीं एनआरसी से, इंशाअल्लाह होगा। डरना नहीं एनआरसी से। याद रखो आप,
ये आसाम में जो एनआरसी हुआ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से अमित शाह बोल रहे एनआरसी लाएंगे, देखेंगे। मगर हमारा मानना है इस मुल्क में एनआरसी की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को नौकरियों की जरूरत है। हर बच्चा अगर यहां पर नौजवान होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हर उस नौजवान की यही गुजारिश होगी कि क्या मेरे को नौकरी मिल सकती, क्या कुछ 6,000 की नौकरी के लिए क्या हुआ। इसमें मुसलमान, दलित, आदिवासी, आलाजात, कमजात, बैकवर्ड क्लास करे सबको नौकरी चाहिए, मगर ये मोदी जी नौकरी नहीं दे पा रहे। हर बच्चे को नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिलती, तो ये लगा दिए पॉपुलेशन। एनआरसी की जरूरत नहीं है इस मुल्क को। अब आप अमेरिका में क्या हुआ था, क्या कहेंगे अभी 4 मिनट, तो अमेरिका में मोदी साहब है, आपको मालूम अमेरिका में 2018 में 9,000 हिंदुस्तानी पकड़े गए इलीगल, 9,000। और बांग्लादेश पर बरतानिया में 10,000 अभी जेलों में। हम बीजेपी वालों से बोल रहे जो हमको बांग्लादेशी बोल रहे, मोदी जी अमेरिका से जब वापिस आएंगे ना, वो जो लाखों में हिंदुस्तानी उनको लेके आ जाएंगे। बरतानिया में लोग के 10,000 हिंदुस्तानी को मिला मोदी जी की हुकूमत क्या बोले, नहीं हम कहीं को लेना उनको, हमारा ताल्लुक ही नहीं उनसे, रईस नहीं हमारे। अमेरिका बोल रहा है तुम्हारे लेके जाओ, बरतानिया बोल रहा लेके जाओ, आप बोल रहे नहीं लेके जाएंगे, और हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाने की बात करते हैं, गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आरएसएस के चीफ का बयान कि इस मुल्क में अगर कोई लीगल होगा, हिंदू होगा, ईसाई होगा, बौद्ध मजहब का होगा, सिख होगा, तो उनको हम शहरियत देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। संविधान में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, और लोग आरएसएस के ताल्लुक से कुछ क्या क्या बातें कर जाते हैं। पढ़ो आप आरएसएस को, आरएसएस के चीफ का बयान आया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये। और फिर मेरे भाई लोग बोलते कि नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा इस्तेमाल हुआ, ह्यूस्टन में हुआ, हम भी देखे, मगर आप ये बात मालूम कि हिंदुस्तान का 17,000 करोड़ रुपया हमें एक टेलोरियन कंपनी है अमेरिका में, गैस की कंपनी में, हमने वहां पर पैसा डाला, और वो टेलोरियन कंपनी डोनाल्ड ट्रंप को पैसे देती है इलेक्शन में। वो जो ह्यूस्टन में जो तमाम शो हुआ ना, वो शो की इमदाद स्पॉन्सर भी टेलोरियन थी, टेलोरियन, वॉलमार्ट, ओयो। अब हमारे टीवी वाले नहीं दिखाए तो मैं क्या करूं। अब आप बताइए 17,000 करोड़ रुपए ले जाके वहां डाले, आखिर इतना क्यों डर रहे भाई। आज हमको गरीबी में हम आ गए, कॉर्पोरेट टैक्स कम करे तो गरीबों का फायदा नहीं, दौलतमंदों का फायदा हो गया। मामूली बिस्किट नहीं खरीद सके कोई, पूरे कारोबार चौपट ये हो रहा। यकीनन हमारे वजीर आजम है, अमेरिका में गए, अच्छा दिख रहा, लोगों से मिल रहे, अच्छा दिख रहा, मगर अच्छा दिखने में तो ये नहीं हो सकता ना कि नौजवान को नौकरी मिल जाए, एक नौजवान के दस्तरखान पर खाना आ जाए। इसलिए मेरे भाई बीजेपी हर महाज पर नाकाम। अब तो माशाअल्लाह कर्नाटका में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसे आदमी को बनाए, सेल फोन में क्या देख रहे थे वो, क्या बात है मोदी जी, ये तो नहीं होना चाहिए था। ये तो भारत की तहजीब के खिलाफ है कि जो गंदी चीजें टेलीफोन पे देख रहा था वो आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और हमारी दाढ़ी पे आपको तकलीफ। बहरहाल मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये पहला सियासी जलसा गुलबर्गे में मजलिस का हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ कीजिए। जो डिस्ट्रिक्ट की बाजी है
इंशाअल्लाह उनका साथ दीजिए। शहर की बॉडी बनाई जाएगी, इलेक्शन में हिस्सा दिया जाएगा और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस का साथ देंगे। आप साथ देंगे ना भाई मजलिस हाथ उठा के बोलना भी और वोट भी डालना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह को सलामत रखे। शुक्रिया। मैं तमाम पुलिस नायकों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत सपोर्ट किया इस प्रोग्राम में, खासकर शकील साहब और हमारे डीएसपी साहब, हमारे रुद्र सीएसआर सरकार साहब और मोदी वगैरह का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते का इख्तिताम दुआ पे हो जाता है। दुआ के लिए मौलाना जावेद अहमद खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि दुआ करें। जाने के लिए रास्ता बनाइए। सदर साहब वापिस हो रहे हैं, उनको गुजारिश है कि रास्ता